इलेक्शन कमीशन हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। तो इतनी जो ये इन्फ्लेशन है, इतना खजाने के ऊपर बोझ है, उसमें ये 150 अरब के लैपटॉप का पैकेज ये जरूरी है? आपने नहीं करवाने इलेक्शन, आप कह दें कि हमने नहीं करवाने इलेक्शन, जाओ जिसने जो करना कर ले। कभी दहशतगर्दी के पीछे छुप रहे हैं, खुदा का खौफ करें। पंजाब का केयरटेकर सेटअप इंपोर्टेड सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका प्यादा बनकर अवाम पर जुल्म सितम करता है। पीटीआई के कारकुनों पर जुल्म सितम करता है, लेकिन कहता है हमें न्यूट्रल कहो। फिर यही पंजाब का केयरटेकर सेटअप इंपोर्टेड सरकार के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान पे जबरदस्ती उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करता है, उनको जेल में फेंकने की कोशिश करता है और फिर कहता है हमें न्यूट्रल कहो। ये वही पंजाब का केयरटेकर सेटअप जो इंपोर्टेड सरकार का गुलाम बन के इमरान खान के घर पर हमलावर होता है, लेकिन वो कहता है फिर भी हमें न्यूट्रल कहो। ये मोहसिन नकवी जो इंपोर्टेड सरकार का प्यादा है, पंजाब का माल लूट कर और फिर लोगों में भीख तकसीम कर रहा है ताकि इंपोर्टेड सरकार की मकबूलियत बढ़ सके और इंपोर्टेड सरकार को क्रेडिट मिल सके, और फिर कहता है कि इनको न्यूट्रल कहो। और अगर आप इनको न्यूट्रल नहीं कहोगे तो आप पे तशद्दुद करेंगे, आपको फेंटी लगाएंगे और जबरदस्ती आपसे उगलवाएंगे भाई हमें न्यूट्रल कहो। खैर, झूठों की मलिका मरियम नवाज की एक और प्यादी माइजा हमीद, वो भी इसी तरह झूठ बोलती हैं जिस तरह उनकी मलिका मरियम नवाज झूठ बोलती हैं। तो उन्होंने जब झूठ बोलना शुरू किया तो फिर किरण नाज ने उनको अच्छी फेंटी लगाई। आइन के मुताबिक मैडम इलेक्शन को 90 रोज में हो जाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इदारों ने तावन करना था, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर कल पीटीआई गलत थी और आप समझते हैं कि वो आइन शिकन है, तो आज आप लोग कैसे सही हो सकते हैं? ना तो फंड्स हैं इलेक्शन के लिए और ना ही जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम जो है उस कानूनी आर नहीं बताया ना माइजा साहब। इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन जो है हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। हाँ, ये इंपोर्टेड सरकार इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकी नुमाइंदगी करता है। वो इनके हुक्म की तामील भी करता है, इनका नौकर, इनका प्यादा, इनका गुलाम बन के जो ये कहते हैं वो करता चला जा रहा है। रही बात इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अदारा है, वाकई में वो इंडिपेंडेंट अदारा था, लेकिन अब इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। अब सबको पता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही होता अगर आप लोग चैलेंज ना करते। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स जो अब बार बार कहा जा रहा था कि आप केपी और पंजाब की असेंबलियों को तहलील कर दें और अगले दिन इलेक्शंस की तारीख ले लें। तो जो आप बात करेंगे वो बिल्कुल हो सकता था अगर आप लोग चैलेंज ना करते, अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व ना होती। लेकिन अब तो सिचुएशन डिफरेंट है ना। तो मुझे ये बताएं कि हमें ये तो नहीं पता था कि मुल्क जो है उस दिवालिये पे छोड़ गए हैं। अब हमें तो नहीं पता था फंड्स नहीं है और इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ जो है मैं क्या कहूँ, उन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है। उसके बाद वो अपने जो है अमेरिका का बयानिया लेके जो है वो इसी इन्फ्लेशन में कि हम कैसे फिस्कल सिचुएशन में माइजा साहिबा आप लोगों ने सब्सिडीज का ऐलान किया है। इसी सिचुएशन में ही अभी लैपटॉप के लिए 150 अरब का जो है प्रोजेक्ट है उसका ऐलान किया है। फिर ये आप लोग ये सब्सिडीज दे रहे हैं, इसके ऐलानात हो रहे हैं। ये इन्हीं सारी सिचुएशन में हो रही है महंगाई। हाँ, ये इंपोर्टेड सरकार वाले इतने नासमझ, इतने बेवकूफ हैं, ये रोटी को भी चोची कहते हैं। इनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के खजाने में कितने पैसे हैं, कितने डॉलर हैं। इन्होंने आंखें बंद की और बस इतनी हवस थी कि आके विराजमान हो गए वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, लेकिन पता इनको नहीं था कि मुल्क के हालात क्या है, मुल्क कैसे चल रहा है। बस ख्वाबे गफलत से उठे और करप्शन और चोरी के केस माफ करवाने के लिए पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गए। तो इतनी जो ये इन्फ्लेशन है, इतना खजाने के ऊपर बोझ है, उसमें ये 150 अरब के लैपटॉप का पैकेज ये जरूरी है? आपको नहीं लगता कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूथ है हमारा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि उनको जो है लैपटॉप और ये इलेक्शन से ज़्यादा आटा दिया जाए लोगों को, गरीब लोगों को पेट्रोल की जो टारगेटेड सब्सिडी है उनको देना चाहिए। आपके नज़दीक इलेक्शन कराना ज़रूरी है, यानी कि हर बंदे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नज़दीक लैपटॉप बांटना ज़रूरी है, इलेक्शन जाए बाढ़ में। इनको लगता है कि लैपटॉप भीख के तौर पर बांटेंगे स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स कहेंगे भाई आप कितने अच्छे हो, हम आपको वोट देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये स्टूडेंट आपसे लैपटॉप लेके फिर भी आपको वोट नहीं डालेंगे। तो इस खुशफहमी में ना रहें। और इनके नजदीक लैपटॉप बांटना जरूरी है क्योंकि इससे इनकी मकबूलियत बनेगी, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाना जो कि आइन में दर्ज है। वो आइन में दर्ज जो बात है वो गद्दारी कर लेनी आइन से, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी कर लेनी है। लैपटॉप बांट लेने हैं लेकिन इलेक्शन नहीं करवाने। ये जो सब्सिडी दे रहे हैं या मुफ्त आटा जो दे रहे हैं पंजाब में और केपीके में, तो निगरा सेटअप दे रहा है ना।
देखिए जो भी सेटअप दे रहा है, हम लोगों ने ये जो आटे की सब्सिडी है ये तो पीडीएम की हुकूमत ने दी है। पंजाब में पीडीएम की हुकूमत है करने के लिए। केयरटेकर सेटअप पंजाब का खजाना लूट के गरीबों में आटा बांटे और उसका क्रेडिट इंपोर्टेड सरकार को दे दे। भाई वफाक की हुकूमत ने तो 1 टका नहीं लगाया आटा बीक में देने में। आटा तो बांट रही है पंजाब की हुकूमत, और पंजाब की हुकूमत क्रेडिट दे रही है इंपोर्टेड सरकार को, और कहती है कि भाई हमें न्यूट्रल कहो। यानी उनकी मकबूलियत बढ़ाने के लिए, उनको अवाम में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए ये क्या कर रही है, पंजाब का खजाना लूट के लोगों को भीख दी जा रही है, और कहते ये हैं कि भाई हमें न्यूट्रल कहो, हम न्यूट्रल हैं। अब इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं नहीं करवाने, इस पे अमीर अब्बास साहब ने जवाब दे दिया। उसके बाद मजीद जवाब की जरूरत रहती नहीं, उन्होंने तो सही फेंटा लगाया। आपने नहीं करवाने इलेक्शन, आप कह दें कि हमने नहीं करवाने इलेक्शन, जाओ जिसने जो करना कर ले, हम नहीं मानते किसी की, हमारी मर्जी हम नहीं करवाते। कभी दहशतगर्दी के पीछे छुप रहे हैं, खुदा का खौफ करें। दहशतगर्दी भूल गए, दहशतगर्दी किसको कहते हैं? इधर देखते थे बम फटता था, उधर देखते थे बम फटता था। आज आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए आप दहशतगर्दी का एक हिमालय खड़ा कर रहे हैं मुल्क में, दहशतगर्दी का बयानिया खड़ा कर रहे हैं। दहशतगर्दी आ गई। 1 लाख लैपटॉप दे रहे हैं, 1 लाख लैपटॉप इस साल में, और फिर कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, हम डेमोक्रेट हैं, सबसे बड़े चैंपियन हैं डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के। 1 लाख लैपटॉप, 150 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट पैकेज है, सिर्फ 150 अरब इसके लिए है। 1 लाख लैपटॉप है। इलेक्शन के लिए कितने चाहिए? 20 अरब रुपए, तकरीबन कमोबेश 200 अरब रुपए के ये मुख्तलिफ छोटे बड़े पैकेज बना के दे रहे, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 10 इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, 10 बार। भाई नहीं करवाना, आप ना करवाएं, कौन रोक सकता है आपको इस मुल्क में? कहां है इस मुल्क में कानून आइन, किधर है? सो कम से कम मजाक तो ना उड़ाए ना। तो अवाम को बेवकूफ़, अवाम को पागल ना बनाओ। अवाम सब जानती है। आपको लगता है कि अवाम को इस तरह के बच्चों जैसे फजूल किस्म के घटिया बहाने लगा के आप अवाम को टरका लोगे, अवाम को राजी कर लोगे? ऐसा होने वाला नहीं है। ये जिस तरह की सियासत आप करते हो ना, ये बच्चा भी इस तरह की सियासत कर ले। ये जो कहते हो ना आप फंड्स नहीं हमारे पास, फिर लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए, आटा बीक में देना शुरू कर दिया और वगैरह वगैरह। इससे अच्छा है कि शर्म या करो, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करो। जो पैसा चोरी किया है, जो लूटा है, वो वापस लाओ, लोग खुद ही आपको वोट दे देंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।